वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आप जानते हो आपको अपने ही बैंक अकाउंट से अपने ही पैसे को कैश में विड्रॉल करने पर बैंक द्वारा टीडीएस काटा जाता है। अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो से संबंधित कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मैसेज कर सकते हो, वहां से जाके हम आपको कॉल के जरिए कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194N, जिसमें यह लिखा गया है अगर कोई कस्टमर डिसाइडेड लिमिट से ऊपर जाके अपने बैंक अकाउंट से अपने ही पैसे को विड्रॉल करता है तो वहां पे बैंक उनके अकाउंट से टीडीएस को डिडक्ट करता है। यानी अगर आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले हैं तो उस पैसे पर बैंक टीडीएस काट लेगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? नगद में हो रहे बहुत ज्यादा लेन देन को कम करने के लिए और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जान लेते हैं सेक्शन 194N क्या है। तो बेसिकली सेक्शन ये टीडीएस का ही सेक्शन है जिसके बिहाफ पे कोई भी कस्टमर डिसाइडेड लिमिट से ऊपर, यानी एक जो बैंक द्वारा लिमिट दी गई होगी उस लिमिट से ऊपर जाके अपने अकाउंट से पैसे को विड्रॉल करता है तो उस पैसे पे जो टीडीएस लगेगा उस टीडीएस को कस्टमर के पैन कार्ड के बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करवाया जाएगा। अगर किसी ने पैन कार्ड नहीं लगाया होगा तो उसका जो टीडीएस है उसको, मतलब ये नगद की जो लेन देन है इसको बंद कर देना है, क्योंकि जो उस पर टीडीएस कटेगा वो बाद में उसको नहीं मिलेगा अगर उसने अपने अकाउंट में पैन कार्ड को नहीं लगाया होगा। तो ये आखिर ये लिमिट कितनी मतलब कितनी है जिसको क्रॉस करने के बाद ये टीडीएस काटा जाता है। इस लिमिट को दो ग्रुप में विभाजित किया गया है, दो टर्म्स में विभाजित किया गया है। पहली वो लोग जिन्होंने पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल की है, दूसरी वो लोग जिसने पिछले 3 वर्षों में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 3 सालों में नहीं की है। उनकी जो लिमिट है पर अकाउंट यानी पर बैंक अकाउंट, अगर आपके 2 बैंकों में खाते हैं, अगर आपके 3 बैंकों में खाते हैं तो आपको 20 लाख रुपए की लिमिट मिली है। यानी एक साल में अगर आपके पास एक ही बैंक है तो आप एक साल में 20 लाख रुपए का ही नगद की निकासी, चाहे वो आपको एटीएम से निकाली हो चाहे आपने कैश यानी बैंक से जाके विड्रॉल आपने की हो, तो आपको 20 लाख के नीचे ही रहना है। अगर आप 20 लाख से ऊपर जाते हो तो आपको 2% का जो है टीडीएस काट लिया जाएगा। जैसे ही आप 21 लाख पे पहुंचोगे तो आपका 1 लाख पे 2000 रुपए डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास 2 बैंक हैं तो आपकी जो लिमिट होगी वो 40 लाख रुपए होगी। अब जो लोग ने पिछले 3 सालों में आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उनकी लिमिट 1 करोड़ रुपए है। अगर वो 1 करोड़ रुपए तक का एक साल में जो है लेन देन करते हैं तो उनके कोई टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे ही वो 1 करोड़ से ऊपर की पे मतलब जाके लेन देन करते हैं तो उनके अकाउंट से जो है 2% का ही उनके भी टीडीएस लगाया जाएगा। अगर उनके मल्टीपल बैंकों में अकाउंट है, यानी जैसे कि अगर आपका एसबीआई में, पीएनबी में है तो आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ 2 करोड़ या जितने भी 3 खाते हैं तो 3 करोड़ वो लिमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है ये समझ लेना है अगर आपको नगद में ज्यादा लेन देन कर रहे हो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।